धर्म इंडियन सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसने हजारों सालों से हमारे इतिहास, संस्कृति और मूल्यों को आकार दिया है। हमारे रीति रिवाज, परंपराएं और त्योहार धर्म से प्रेरित हैं। पुराने वेदों से लेकर मुगल काल तक धर्म ने भारत की किस्मत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यह हमारे स्थापत्य, साहित्य और कला में भी झलकता है। ये लाखों लोगों के लिए पहचान, समुदाय और सुकून का जरिया है। धार्मिक स्थलों पर लोगों का जमावड़ा इस बात का प्रमाण है। लेकिन भारत में धर्म का असर सिर्फ आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। सामाजिक नियमों से लेकर आर्थिक गतिविधियों तक हर चीज को प्रभावित करता है। बाजारों में धार्मिक त्योहारों की रौनक इसका उदाहरण है। इस गहरे प्रभाव के अच्छे और बुरे दोनों नतीजे होते हैं, खासकर देश के सबसे गरीब लोगों के लिए। धर्म उनके लिए आशा और संघर्ष दोनों का प्रतीक है। भारत में धर्म के ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह हमारे अतीत की धरोहर है। यह एकता और फूट दोनों का कारण रहा है, जिसने देश के राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक ताने बाने को आकार दिया है। धर्म ने कई आंदोलनों को जन्म दिया है। आज भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए इस जटिल रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। यह हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। भारत में धर्म अक्सर बड़े बड़े अनुष्ठानों, त्योहारों और तीर्थ यात्राओं से जुड़ा होता है। ये आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करते हैं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने का भी काम करते हैं। ये रीति रिवाज सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध तो करते हैं और हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी आर्थिक चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कई लोगों पर, खासकर गरीबों पर, एक बड़ा आर्थिक बोझ भी डालते हैं। इन आयोजनों में भाग लेने के लिए लोग अपनी सीमित आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। कुंभ मेला जैसे बड़े उत्सव आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण होते हुए भी गरीब परिवारों की बचत को खत्म कर सकते हैं। ये आयोजन न केवल आर्थिक रूप से बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी थकावट भरे हो सकते हैं। धार्मिक आयोजनों में भाग लेने और मंदिरों और संस्थानों को दान देने का दबाव परिवारों को कर्ज के जाल में फंसा सकता है। यह दबाव इतना अधिक होता है कि लोग अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। यह आर्थिक तनाव अक्सर उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजों से समझौता करने के लिए मजबूर करता है। बच्चों की पढ़ाई और परिवार की सेहत पर इसका गहरा असर पड़ता है। आशीर्वाद पाने का लालच और दैवीय प्रकोप का डर अक्सर तर्कसंगत आर्थिक फैसलों पर भारी पड़ता है। लोग अपने भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। विशाल मंदिरों और भव्य धार्मिक संरचनाओं का निर्माण स्थापत्य प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अक्सर एक कीमत पर आता है। इन संरचनाओं के निर्माण में भारी धनराशि खर्च होती है। गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए इस्तेमाल होने वाले धन को अक्सर इन परियोजनाओं में लगा दिया जाता है। यह संसाधनों के असमान वितरण को दर्शाता है। यह व्यापक गरीबी से जूझ रहे देश में संसाधन आवंटन और प्राथमिकताओं के बारे में सवाल उठाता है। क्या हमारी प्राथमिकताएं सही दिशा में हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत दुनिया के कुछ सबसे अमीर धार्मिक संस्थानों का घर है। मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में सोना, हीरे और संपत्ति का विशाल भंडार है। यह धन उनके लाखों अनुयायियों के सामने आने वाली गरीबी के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि कुछ धार्मिक संस्थान परोपकारी गतिविधियों में शामिल होते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी के लिए दुर्गम रहता है। यह असमानता नाराजगी पैदा करती है और इन संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में सवाल उठाती है। धार्मिक संस्थानों में धन का जमाव आर्थिक असमानता को बढ़ाता है। यह धार्मिक धन और संपत्ति के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। संसाधनों का अधिक न्यायसंगत वितरण अनगिनत लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा सकता है और अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाट सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, मानव विकास के दो स्तंभ, अक्सर धार्मिक पूर्ति की खोज में उपेक्षित रह जाते हैं। कई गरीब परिवार अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करने या उचित चिकित्सा उपचार लेने के बजाय धार्मिक अनुष्ठानों और दान को प्राथमिकता देते हैं। धार्मिक प्रथाओं पर इस गलत जोर के दीर्घ पीरियोडिक परिणाम हो सकते हैं, गरीबी और निरक्षरता के चक्र को कायम रख सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की कमी व्यक्तियों और समुदायों को एक दुष्चक्र में फंसा देती है, जिससे गरीबी से मुक्त होने की उनकी क्षमता बाधित होती है, जबकि आस्था सांत्वना और आशा प्रदान कर सकती है।
यह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के ठोस लाभों की जगह नहीं ले सकती। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश व्यक्तियों को सशक्त बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए आवश्यक है। भाग 5, झूठे पैगंबर और खोखले वादे, भगवान के नाम पर शोषण। यह अध्याय उन तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे धार्मिक विश्वास का दुरुपयोग किया जाता है। धार्मिक नेताओं में अंधा विश्वास कई लोगों को शोषण के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह विश्वास अक्सर बिना सवाल किए आज्ञा पालन करने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। स्वयंभू भगवान और चमत्कारिक कार्यकर्ता अक्सर गरीबों की लाचारी का फायदा उठाते हैं, जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। पैसे, संपत्ति या अंध आज्ञाकारिता के बदले में उनकी समस्याओं का समाधान करने का वादा करते हैं। ये वादे अक्सर खोखले होते हैं और लोगों को और भी गहरे संकट में डाल देते हैं। ये कपटपूर्ण कार्य न केवल गरीबों के अल्प संसाधनों को खत्म करते हैं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाते हैं, बल्कि वास्तविक धार्मिक संस्थानों में विश्वास को भी कम करते हैं। इससे समाज में धार्मिक संस्थानों की साख पर भी बुरा असर पड़ता है। इस तरह के शोषण से छूटे भावनात्मक और वित्तीय निशान विनाशकारी और लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। ये निशान पीड़ितों के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उन लोगों को बेनकाब करने और दंडित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए जो धर्म के नाम पर कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। ये समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जो धर्म के नाम पर कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, न्यायिक प्रणाली को भी इस दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए। लोगों को आलोचनात्मक सोच कौशल के साथ सशक्त बनाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना इस तरह के शोषण का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना इस तरह के शोषण का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह समाज को अधिक जागरूक और सुरक्षित बना सकता है। भाग 6, धर्म और राजनीति, एक विस्फोटक मिश्रण। भारत में धर्म और राजनीति का मेल जटिल है और अक्सर तनाव से भरा होता है। धर्म का इस्तेमाल अक्सर मतदाताओं को संगठित करने, समुदायों को ध्रुवीकृत करने और राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। धार्मिक भावनाओं के इस हेरफेर के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति और सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है। राजनेता अक्सर चुनावी लाभ के लिए धार्मिक विभाजन का फायदा उठाते हैं, जिससे गरीबी, विकास और शासन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हट जाता है। आस्था का यह निंदक शोषण राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है और प्रगति में बाधा डालता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए धर्म और राजनीति का स्पष्ट अलगाव आवश्यक है। नीतियां धार्मिक विचारों पर नहीं, बल्कि समानता, न्याय और समावेशी विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। भाग 7, चक्र को तोड़ना, एक उज्जवल भविष्य की ओर। धार्मिक प्रथाओं से बढ़ी गरीबी के जटिल मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। शिक्षा और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना सर्वोपरि है। व्यक्तियों को ज्ञान और तर्क कौशल के साथ सशक्त बनाकर वे अपने जीवन के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं और शोषण का शिकार होने से बच सकते हैं। धार्मिक संस्थानों को विनियमित करने, उनके वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दान के दुरुपयोग को रोकने में सरकारी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवंटित धन को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की ओर पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए। हानिकारक प्रथाओं को चुनौती देने और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देने में समुदाय के नेतृत्व वाली पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संवाद को बढ़ावा देकर, जागरूकता फैलाकर और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करके समुदाय अंधविश्वास और अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त हो सकते हैं। भाग 8, आस्था और प्रगति को संतुलित करना, एक नाजुक नृत्य। धर्म भारतीय पहचान का एक अभिन्न अंग आर्थिक प्रगति में बाधा नहीं बनना चाहिए। तर्कसंगतता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी को अपनाते हुए आस्था के मूल्यों को बनाए रखना संभव है। धार्मिक संस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। वे वंचितों का उत्थान करने और अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए अपने संसाधनों और प्रभाव का लाभ उठा सकते हैं। प्रगति की ओर भारत की यात्रा आस्था और तर्क, परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने पर टिकी है। इस नाजुक नृत्य को अपनाकर
राष्ट्र अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकता है और अपने सभी नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकता है।